लिमिट निकालने में हम लोगों को सैंडविच थ्योरम का प्रयोग करना पड़ता है, इसके बारे में समझिए। मान लीजिए कि तीन फंक्शंस हैं f1, f2, f3x। इस प्रकार से f1 is less than f2 and f2 is lesser than f3 in the neighborhood of x equal to a, और लिमिट x टेंड टू a f1x और लिमिट x टेंड टू a f3x, ये हमारा m के बराबर है मान लीजिए। देन लिमिट x टेंड टू a f2x जो है ये हमारा m के बराबर होगा। ये हमारी सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा। मान लीजिए हम लोगों को निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फ्रैक्शन x, फ्रैक्शन 2x, फ्रैक्शन 3x अप टू फ्रैक्शन nx डिवाइड बाई n स्क्वायर। ये हमको लिमिट निकालनी। तो ये लिमिट जो है इन जनरल मेथड से इसको निकालना संभव नहीं होता है, ये बहुत हार्ड हो जाता है, आप लोग उतना नहीं जानते हैं। तो इसमें हम सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे। कैसे, देखिएगा। हमको मालूम है कि जो फ्रैक्शन x होता है ये हमारा 0 और 1 के बीच में होता है। इसी प्रकार से अगर हम फ्रैक्शन 2x लेंगे तो ये भी हमारा 0 और 1 के बीच में होगा। ऐसे चलते चले जाए तो फ्रैक्शन nx जो है ये भी हमारा 0 और 1 के बीच में होगा। अगर हम इसको एडअप करें तो लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में ये सब 0 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन x प्लस फ्रैक्शन 2x और ये फ्रैक्शन nx और 1 1 1 1 1 ऐसे जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, है ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू n के बराबर आ जाएगी। डिवाइड बाई n स्क्वायर कर दीजिए, n स्क्वायर कर दीजिए, n स्क्वायर कर दीजिए। और अब जब आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी निकालेंगे तो आप देखिए कि ये वाली जो वैल्यू है इसको आप f1x समझिए और ये जो है इसको आप f2x समझिए और इसको आप f3x समझिए स्टेटमेंट के हिसाब से। तो ये दोनों वैल्यूज लिमिट 0 आएंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो f2x है लिमिट x टेंड टू 0, ये जो f2x है ये भी वैल्यू 0 के बराबर होगी। ये हमारी सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। ओके।